प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे दान के बारे में कि बाइबल के अकॉर्डिंग दान क्या है। बहुत से लोग मानते हैं कि दान सिर्फ दशमांश ही होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सेज से सिर्फ दशमांश ही बताया जाता है। दशमांश को बेटर समझने के लिए आप मेरे चैनल पर यह वीडियो देख सकते हैं जिनका टाइटल है दशमांश क्या है एंड क्या आपको दशमांश देना जरूरी है। तो अब आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो मोस्टली प्रीचर्स नहीं बताते और मे भी आपको कभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जितना लोगों को वचन के बारे में कम पता होगा उतना ही उन सबको ज्यादा फायदा होगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल में कितने समय हैं, आप किस समय में हैं और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपके लिए कौन सी कमांडमेंट्स या आज्ञाएं हैं। तो बाइबल में टोटल 3 समय हैं। पहला व्यवस्था, जिसे हम पुराना नियम भी कहते हैं। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का धरती का समय, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह जी की अर्थली मिनिस्ट्री भी कहते हैं। और तीसरा है नया नियम, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह जी की हेवनली मिनिस्ट्री भी कहते हैं। हम पुराने नियम में नहीं हैं क्योंकि पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया था। पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का 14। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो अध्याय 7 का 6। परंतु जिसके बंधन में थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। रोमियो 10 का 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हम प्रभु यीशु मसीह जी की अर्थली मिनिस्ट्री में भी नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की अर्थली मिनिस्ट्री सिर्फ यहूदियों के लिए ही थी। पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 का 24। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आप और मैं अन्य जाति थे और अब कलीसिया हैं। आप और मैं यहूदी यानी इज़राइल की भेड़ें नहीं हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा था तब भी उन्हें मना किया गया था कि अन्य जातियों की तरफ ना जाएं। पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 5 और 6। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ के पास जाना। हम हैं नए नियम में, जो कि क्रूस के बाद शुरू होता है। बहुत लोग मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन को नया नियम मानते हैं, जबकि इन सब का अराउंड लास्ट चैप्टर ही नए नियम में आता है। नया नियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद शुरू होता है। ये बात हमें इब्रानियों की पुस्तक में भी मिलेगी। पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 9 14 से 17। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा है, बस हमें पढ़ने की जरूरत है। इन तीनों समय में हर चीज को लेकर अलग अलग आज्ञाएं थी, भले ही वो दान हो, भले पापों की क्षमा, भले उद्धार प्राप्त करने का तरीका। पुराने नियम में दान जो था वह था दशमांश। पढ़ते हैं लय व्यवस्था 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जी की अर्थली मिनिस्ट्री में दान का मतलब था दशमांश से कहीं ज्यादा देना। पढ़ते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 21 3 और 4। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि
उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। लूका की पुस्तक अध्याय 19 8 और 9। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। नए नियम में दान का मतलब है जितना आपकी इच्छा हो दिल से उतना देना। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि देना ही देना है। पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आपको दिल से खुश होकर दान देना है, भले वो 10 रुपए हो, भले 100। परेशान होकर नहीं देना और दबाव से भी नहीं देना कि देना ही है। एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो कुछ मत दीजिए, थोड़े पैसे हैं तो थोड़ा दान दीजिए, बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बहुत ज्यादा दान भी दे सकते हैं। बस दिल मार के उदास होके दान नहीं देना। कुड़ के अगर मैं महीने का 1 लाख भी दूं तो भी वो किसी खाते में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो संत पौलुस के अकॉर्डिंग दिल से खुशी से कुछ भी देना दान है। मेन प्रॉब्लम यह है कि हमेशा लोगों को स्टेज से दशमांश ही बोला जाता है कि जो भी कमाओ उसका 10वां हिस्सा दो। अगर आपने जमीन बेची है या घर बेचा है या गाड़ी बेची है तो उसका भी 10वां हिस्सा दो। हमेशा कंगाल विधवा का ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसने अपनी सारी जीविका डाल दी और प्रभु उससे प्रसन्न हुए। अगर आप प्रभु को अपना सारा पैसा नहीं दोगे या दशमांश नहीं दोगे तो आपसे प्रभु नाराज हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कत आएंगी। मुश्किल से मैंने 1-2 पास्टर को 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का 7 कहते सुना होगा। इसीलिए संत पौलुस हमें रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 से 18 में कहते हैं, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, तो उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। पढ़ते हैं कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली ये आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।